Preview. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सी शार्प के बेसिक्स देखेंगे थोड़े और एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे एमवीसी में। एमवीसी बेसिकली फ्रेमवर्क है सी शार्प का, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर एमवीसी में हम एमवीसी पे काम करेंगे आज। तो उसके लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो होना ज़रूरी है। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, विजुअल स्टूडियो। अब मेरे पास 2019 है, आपके पास कोई भी लेटेस्ट वर्जन हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें हम लोग ASP.NET, अगर आपने जैसे मैंने लेटेस्ट इस्तेमाल किया हुआ है तो हम ये वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन सी शार्प का, ठीक है। तो ये हमने नाम रख लेते हैं इसका प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये आप लोग के पास जो भी लेटेस्ट वर्जन हो, मेरे पास सेम 4.6.1 है, तो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एमवीसी का ऑप्शन आएगा। एमवीसी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है, तो एमवीसी पे आप क्लिक करेंगे और इधर हमेशा याद रखिएगा नो ऑथेंटिकेशन पे होना चाहिए हमेशा। तो ये मेरा सेम है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली एमवीसी में आपको जब तक ये चल रहा है, जब तक मैं आपको बता दूँ कि एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एमवीसी प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है एक प्रोजेक्ट करने का, कॉर्पोरेट लेवल पे प्रोजेक्ट करने का, ठीक है। तो उसमें हम लोग कंट्रोलर्स पे अपना यूआरएल, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, यूआरएल डिसाइड करते हैं। प्लस हमारे को मॉडल्स में ये डेटा, जहाँ से हमें डेटाबेस से अगर फैच करके लाना है तो वो काम हम मॉडल्स पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी और फोल्डर में नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, तो हम उसी स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर वाइज काम हो, ठीक है। इसमें व्यूज़ का ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो व्यूज़ के ऑप्शन में हम लोग अपने HTML पेजेस रखते हैं। कंट्रोलर्स पे हम सिर्फ कंट्रोलर को बताते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। जैसे कि अगर हम URL पे ये रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे /home/index बाय डिफ़ॉल्ट लेता है ये, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं एक थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में हूँ। तो उस पर यह है कि /home/index बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है, ठीक है। तो वो हम लोग जो URL में देते हैं वो हम रिक्वेस्ट करते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, वो हमारे को कंट्रोलर देता है, ठीक है। वो सारा काम जो हम लोग करते हैं वो कंट्रोलर्स पे होता है, और जो हमारे HTML पेजेस होते हैं वो व्यूज़ पे हमारे पास होते हैं, ठीक है। व्यूज़ के अंदर होम वगैरह का भी काम मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट चला के चेक कर लेते हैं ताकि आप लोग को URL का थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट /home/index पे खुला है, ठीक है। तो ये आपको पूरा URL नहीं बताता, ये हमारा है बेसिकली डोमेन नेम। जैसे फेसबुक का डोमेन नेम है facebook.com, उसके बाद जो स्लैश वगैरह करके लगते हैं वो हमारा पहले होता है। मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि स्लैश पहला हमारा कंट्रोलर का नाम आता है, उसके बाद हमारा कंट्रोलर के अंदर जो मेथड होता है उसका नाम आता है, ठीक है। अब हम लोग होम पे गए, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम पे है, ये होम अबाउट। अच्छा, होम अबाउट ये जो हमारे पास खुला है, अच्छा ये क्या है हमारा ये तो हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। ये पूरा हमारा डोमेन नेम है। उसके बाद पहले स्लैश के बाद हमारे पास जो होम है ये हमारा कंट्रोलर का नाम है। एमवीसी प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होम कंट्रोलर बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा कंट्रोलर नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एमवीसी ले लेता है कि ये कंट्रोलर ही है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ होम लिखते हैं। होम कंट्रोलर के नाम से अगर
फाइल है आपकी तो स्लैश होम लिखेंगे। वीडियो कंट्रोलर के नाम से अगर फाइल है तो आप स्लैश वीडियो लिखेंगे। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर पूरा नहीं आता। अच्छा, उसके बाद होम के अंदर जो आपका मेथड है, ये अबाउट जो होगा हमारा, शायद मेथड का नाम बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। ठीक है, एमवीसी प्रोजेक्ट में होम कंट्रोलर के अंदर ये अबाउट में मेथड बना हुआ होता है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, तो हम कंट्रोलर्स पे आते हैं। ये हमारा होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ये होम कंट्रोलर पे हमने क्लिक किया। ठीक है, होम कंट्रोलर पे क्लिक किया, ये आप देखिए जैसे हम लोग ने स्लैश, ये इंडेक्स वाले पेज पे जो हम लोग ने होम वाला काम था वो हमारा, ये हमेशा अगर कोई भी हमारे पास किसी में भी कुछ काम नहीं हुआ होगा बेसिकली, अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है ही नहीं, अगर हम हटा दें तो बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर में इंडेक्स का मेथड बाय डिफॉल्ट ले लेता है एमवीसी प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बाद हमने जो अबाउट का देखा, अच्छा वही मैंने आपको बोला कि पहले हमारा आया था लोकल होस्ट। अच्छा, इसमें कमेंट आउट डबल स्लैश से लग जाता है। ठीक है, अगर आपको सेलेक्टेड चाहिए, सेलेक्टेड कमेंट आउट चाहिए जैसे इस तरीके से, तो आप कंट्रोल शिफ्ट स्लैश भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें चाहिए नहीं। तो लोकल होस्ट, उसके बाद कुछ भी हमारा यूआरएल है 45362। ठीक है, उसके बाद जो स्लैश आया ये पूरा हमारा क्या है, डोमेन नेम। ठीक है, मैं आपको बेसिकली बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूँ। ये हमारा डोमेन नेम है। उसके बाद हमारा कंट्रोलर का नाम आता है। अच्छा, कंट्रोलर का नाम आप बोल रहे होंगे कि होम कंट्रोलर है, तो हमने पूरा होम कंट्रोलर क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमारे को अलाउ ही नहीं होता। ठीक है, कंट्रोलर वो बाय डिफॉल्ट लेता है। कंट्रोलर हटा के स्लैश होम, अब आप स्लैश होम मतलब कंट्रोलर तक आप पहुंच गए। ठीक है, अब आप कंट्रोलर के अंदर किस मेथड को आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, किस मेथड को आपको व्यू करना है। ठीक है, तो आप उस मेथड का नाम बता सकते हैं, जैसे अबाउट। ये अबाउट का मेथड बना होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोमेन नेम है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोजेक्ट होम स्लैश इंडेक्स लेता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है ये। ठीक है, इसके अलावा अभी हम स्टार्ट करते हैं काम। हम बेसिकली एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसमें हम काम कर लेते हैं। जैसे एक वेबसाइट तौर पे हमारे हर वेबसाइट में एक लॉगिन पेज और साइन अप पेज तो बनता ही है। ठीक है, तो हम आज लॉगिन पेज की थोड़ी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्रिएट होता है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉगिन के बाद सबमिट फॉर्म भी देख लेंगे हम। इसके अलावा हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। अच्छा, ये सब आज इस हार्ड कोडेड करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली ये सारे नाम हटा देते हैं, सिर्फ हम लोग होम कंट्रोलर पे ही रहते हैं। ठीक है, होम कंट्रोलर पे, और अगर आप होम पे आएंगे तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये बनी हुई होगी, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं। सही है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे हैं प्रोजेक्ट के। अच्छा, हमारे पास होम कंट्रोलर है। ठीक है, अब हम लोग, हमारे जो कंट्रोलर का नाम होगा वो हमारे पास व्यू फाइल में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले, अच्छा हम लोग जैसे इसका बहुत सारा सिंटैक्स मैं कहूँगा जावा और C++ से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेथड्स को मेथड नहीं बोलते, जैसे हम लोग इसमें बनाते हैं एक्शंस। ठीक है, ये हम लोग एमवीसी में कर रहे हैं तो ये एक्शन रिजल्ट आता है। अगर आप कोड वगैरह में कर रहे होते हैं तो उसमें आई पहले लगाना होता है, उसके बाद आता है, लेकिन एमवीसी में आई की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक्शन रिजल्ट, उसके बाद आपका जो कंट्रोलर है इंडेक्स रख लेते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर आप कुछ भी पैरामीटर्स दें तो आप पैरामीटर्स यहाँ पे दे सकते हैं अगर इनपुट फील्ड है आपके पास। ठीक है, तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें कर लेते हैं रिटर्न, ये चूंकि एरर आ रहा है तो इसमें रिटर्न व्यू कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपको जो व्यू रिटर्न कराना है उसका आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको व्यू में
एक फाइल बनी हुई है डैशबोर्ड, तो ये बाय डिफॉल्ट व्यू के अंदर से डैशबोर्ड लेकर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर इस यूआरएल पे हम लोग ये वाला यूआरएल डालें अगर, तो हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हुई हुई हैं वो चल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अभी हम इसको रहने देते हैं और फिर हम आते हैं, हमें एक लॉगिन का भी मेथड बनाना है। ठीक है, लॉगिन, चूंकि हम लॉगिन का काम कर रहे हैं। अच्छा, लॉगिन के अंदर हम लोग एक चीज होगी कि लॉगिन में हम दो फील्ड दे देंगे, जैसे ईमेल और पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड जो होगा हमारा वो हमारा आएगा, अभी फिलहाल तो हम हार्ड कोडेड रख रहे हैं, लेकिन ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो हमारे अगर करेक्ट है तो हम लोग को इंडेक्स का पेज मतलब डैशबोर्ड का पेज शो करना है। अगर करेक्ट नहीं है तो आपको रीडायरेक्ट इसमें होता है कि रीडायरेक्ट आपको लॉगिन पे ही रहना है। अगर वो इनपुट फील्ड जो है आपकी खाली है तो एरर शो हो जाए हमारे पास। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट यूजर के नाम से। ठीक है, और लॉगिन पेज हम एक बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन होम पे हम क्लिक करके एक व्यू ऐड करके इस तरीके से आप एक HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा होगा लॉगिन। ठीक है, ये हमारा बाइट ये बन गया। ठीक है, उसमें हमारे को मिसाल के तौर पे अगर दो इनपुट फील्ड चाहिए, जैसे एक हम ले लेते हैं लेबल ईमेल। ठीक है, और इसका एक इनपुट ले लेते हैं इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, और इसका नेम, अच्छा ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये नेम से आपको, ये जो नेम आप रखेंगे इससे आपको वैल्यू मिलेगी कंट्रोलर पे कि ये आप जिस चीज को ऑथेंटिकेट करा रहे हैं वो आपको इस नेम से मिलेगा। ठीक है, तो हम इस फिलहाल हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं तो आपको समझ आता रहेगा जिस तरीके से हम कोडिंग करते जाएंगे। ठीक है, एंटर ईमेल हियर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम एक और डिफ क्रिएट कर लेते हैं। सही है, इधर हम पासवर्ड चेक करवा लेंगे, इसको पासवर्ड रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी पासवर्ड रख लेते हैं। ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं एंटर पासवर्ड हियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट फील्ड आ जाएगी ईमेल और पासवर्ड के नाम से। अब हमारे को उस पर काम करना है, ऑथेंटिकेशन लगानी है कि वो खाली है कि नहीं है, उसमें वैल्यू सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग फॉर्म के अंदर डाल देते हैं क्योंकि हमारे को, अच्छा एक हम लोग बटन भी लगा लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। ये भी हम डिव में एक बटन लगा लेते हैं, इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, कंट्रोल Z कंट्रोल S कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं होम कंट्रोलर पे। अच्छा, ये सारा काम हमारा जो होगा ये मैं आपको बता दूं फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर हो गया। अच्छा, फॉर्म के अंदर हमारे को इसको एक्शन यूआरएल देना पड़ेगा कि अगर ऑथेंटिकेट, अभी जैसे हम लोग लॉगिन के पेज पे, लॉगिन के HTML पे खड़े हुए, तो ये फॉर्म हम लोग किस चीज को रिडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग कराना चाहेंगे कि भाई एक्शन के अंदर हम डाल देंगे स्लैश होम कंट्रोलर का नाम। ठीक है, और स्लैश ऑथेंटिकेट यूजर, वहां पे हमारी सारी फंक्शनैलिटी डली हुई होगी। अच्छा, अब
मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस चीज में कि मेथड दो तरीके के हम यूज करते हैं ज्यादातर, वैसे तो बहुत